हेलो गाइस, आज की हमारी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस, जिसे लिखा है रे डालियो ने। रे डालियो ने अपनी खुद की एक हेज फंड कंपनी को क्रिएट करा और आज वो एक बिलियनर हैं। और इस बुक में वह बताते हैं कि उन्होंने किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके सक्सेस को अचीव करा है। सबसे पहले हम लाइफ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। डालियो कहते हैं कि हमें रियलिटी को वह जैसी है उसी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इसी से बेस्ट आउटकम जनरेट होते हैं। अगर हम अपने हवा में महल बनाते रहेंगे तो हम कभी भी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम हमारी चॉइसेस और डिसीजंस नहीं ले सकते, जिसकी वजह से हम कभी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट करें और उसके बाद में अपने डिसीजंस लें। वह अपने आप को एक हाइपर रियलिस्ट मानते हैं और कहते हैं कि ड्रीम्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सिर्फ ड्रीम्स में उलझे रहने से हमें सक्सेस नहीं मिल सकती। इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया है, ड्रीम्स प्लस रियलिटी प्लस डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू सक्सेस। इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में वह कहते हैं कि हमें पेन से भागना नहीं चाहिए। हमें पेन तभी होता है जब हम किसी चीज में फेल करते हैं, जब हम किसी हर्डल को या किसी प्रॉब्लम को क्लियर नहीं कर पाते। अभी हमारे पास में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, उससे हम नए प्रिंसिपल्स क्रिएट करते हैं, जिन्हें हम फ्यूचर में सेम तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपको पेन हो, आप ये सोचो कि आपको आज एक नया प्रिंसिपल मिलने वाला है। पेन प्लस सेल्फ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू प्रोग्रेस। नेक्स्ट पॉइंट में वह कहते हैं कि मेडिटेशन ही सक्सेस की है। मेडिटेशन करने से आप फोकस करना सीखते हैं और यही फोकस आपको बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। जब आप रात को मेडिटेशन करते हैं तब आप अपने दिन भर के सभी एक्शंस की तरफ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैंने आज क्या अच्छा करा, किन प्रॉब्लम्स को फेस करा और उन प्रॉब्लम्स को फेस करके आज मैंने क्या सीखा। इसी तरह से हम प्रोग्रेस करते हैं और मेडिटेशन इस प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स प्लस मेडिटेशन इज इक्वल टू प्रिंसिपल्स। अब हम सक्सेस को अचीव करने के लिए एक 5 स्टेप की प्रोसेस देखेंगे। ए, अपने गोल को डिटरमाइन करो और उसके पीछे पूरी ताकत से भागो। बी, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो और उन्हें फेस करो। सी, प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझो और उसके बाद में कोई डिसीजन लो। डी, अपने नॉलेज और एनालिसिस के बेसिस पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंप्लीट रोड मैप को तैयार करो। ई, अब उस रोड मैप में दी गई स्टेप्स को फॉलो करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। ये 5 स्टेप्स एक इटरेटिव प्रोसेस है, यानी कि साइक्लिक है। जब भी आप एक नया गोल डिटरमाइन करें या आपके सामने नए प्रॉब्लम्स आए, उस समय पे आपको इन स्टेप्स को एग्जैक्टली फॉलो करना है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आगे बढ़ना है। अब हम बिजनेस प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, ओवरकम ईगो बैरियर। एज ए ह्यूमन हम हमारी शॉर्टकमिंग्स और हमारी मिस्टेक्स को देखना पसंद नहीं करते और इसी वजह से हमारा ब्रेन भी इन मिस्टेक्स को अवॉइड करता है, जिसकी वजह से हम सही डिसीजंस नहीं ले पाते और हम सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने में हमारा ईगो बीच में आ जाता है और उस समय हमारे लिए सही होना ज्यादा जरूरी है, ना कि सक्सेसफुल होना। तो अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं या कहीं पर भी अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो अपने ईगो को ओवरकम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओवरकम ब्लाइंड स्पॉट बैरियर। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है और उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है, वह सारे काम खुद कर सकते हैं और इसी वजह से उनके काम में ब्लाइंड स्पॉट्स जनरेट होते हैं। एक इंसान सारे काम खुद नहीं कर सकता। हो सकता है आपके पास में कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिसे आप बिजनेस में काफी इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्किल्स जरूर होंगे जिनके ऊपर आपकी पकड़ कमजोर होगी। ऐसे समय पर दूसरे लोगों का सहारा लेना आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं और वहीं कुछ लोगों को रिपीटेटिव टास्क करना ज्यादा पसंद है। हो सकता है कुछ लोग बिग पिक्चर की तरफ ज्यादा ध्यान दें और वहीं कुछ एकदम छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर फोकस करें। हो सकता है आपको अभी कुछ एडवेंचरस रिस्क लेने वाले लोगों की जरूरत हो, लेकिन आप सिंपल माइंडेड हैं और चीजों को सिंपल रखना पसंद करते हैं। तो इसी वजह से जब आपको जिन स्किल्स की जरूरत पड़े, उस समय उन लोगों को इस्तेमाल करें।
उन लोगों की हेल्प लें, ना कि सारा काम खुद करने की कोशिश करें, वरना आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। ये नेक्स्ट पॉइंट काफी डिफरेंट है। इसमें ऑथर कहते हैं कि आपको ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं और आपके ओपिनियन को डिसएग्री करते हैं। जब आप उनसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि आपके आइडिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या लूप होल्स हैं, जिनको सुनने के बाद आप अपने आइडिया को रिस्क प्रूफ बना पाएंगे और ज्यादा स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आपके नजरिए से आपकी प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है, तो दूसरे लोगों का ओपिनियन लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस तरह एक ऑथर अपनी बुक लिखने के बाद उसे एक बार प्रूफ रीड जरूर करवाता है, बिल्कुल वैसे ही अपने आइडिया को एक बार प्रूफ चेक करवाने में कोई खराबी नहीं है। पॉइंट 4, उन लोगों को हायर करें जिनकी आपको जरूरत है, ना कि वह जिन्हें आप अपॉइंट करना चाहते हैं। चापलूस सिर्फ चापलूसी करेंगे, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हो सकता है अपना 100% ना दें। इसलिए हायर करते समय इस चीज का ध्यान रखें कि आप उन्हीं लोगों को हायर करें जिनकी आपको जरूरत है। कंपनी एक मशीन की तरह होती है और जब उसमें सही पुर्जे लगे हों तो वो बेहतरीन काम करती है। इसी तरह जब उस मशीन के कुछ पुर्जे काम करना बंद कर दें तो उन पुर्जों को बदलने के लिए भी आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए, वरना आज नहीं तो कल आपकी मशीन खराब हो जाएगी। इसी आइडियोलॉजी की वजह से आज रे डालियो की कंपनी यूएसए की सबसे बड़ी हेज फंड मैनेजिंग कंपनीज में से एक है। फाइनली डालियो कहते हैं कि आप अपने हिसाब से नए प्रिंसिपल्स को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स जो आपने फेस करी जरूरी नहीं कि वो डालियो ने भी फेस करी होगी। इसलिए नए नए प्रिंसिपल्स ऐड करते रहें ताकि आप सक्सेस को अचीव कर पाए। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल आप सबसे पहले अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, बताइए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस के प्रिंसिपल्स ऐड कर पाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलता हूँ आपसे जल्दी ही एक और अमेजिंग बुक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।